नमस्कार। पंचमत उद्घोष पर आज हम विचार करते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके बारे में प्रचलित कुछ मान्यताओं को ध्वस्त करना आज के इस एपिसोड का खास उद्देश्य है। वर्तमान काल में कुछ वामपंथी विचारक, कुछ सरकारी सहायता प्राप्त बैसाखियों के सहारे चलने वाले प्रोफेसर्स और विभाजनकारी ताकतों ने महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ ऐसी भ्रामक बातें प्रचारित कर रखी हैं, जैसे कि वो वेद विरोधी थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने यज्ञों में होने वाली हिंसा से नफरत थी, इस तरह की कुछ बातें। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध ना तो वेद विरोधी थे, ना वो किसी प्रकार के विद्रोही थे और ना ही संपूर्ण बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने अपने मुंह से कहीं ऐसा कहा है कि वैदिक यज्ञों में कोई हिंसा होती हो। रामायण के बौद्ध संस्करण में हमें श्री राम जी की कथा किंचित भिन्नता के साथ मिलती है। दशरथ जातक में स्वयं महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पूर्व काशी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनके सुपुत्र राम पंडित थे। यहाँ किंचित भिन्नता देखने को मिलती है। दशरथ जी को अयोध्या के बजाय काशी का राजा बताया गया है तथा श्री राम का नाम राम पंडित बताया गया है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि श्री राम ने 16,000 वर्ष तक शासन किया और वर्तमान समय यानी स्वयं बुद्ध के समय की चर्चा करते हुए वो कहते हैं कि उनके पिता शुद्धोधन दशरथ के अवतार हैं तथा वे स्वयं श्री राम हैं। ये कहानी आज तक किसी वामपंथी ने या किसी टेक्स्ट में आपको पढ़ने को नहीं मिली होगी, किंतु वास्तविकता ये है कि महात्मा बुद्ध को श्री राम का अवतार होने पर बहुत गर्व था और यही कारण है कि हिंदुओं में भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म मनु के द्वारा स्थापित इक्ष्वाकु कुल के शाक्य वंश में हुआ था और महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ से लेकर तथाकथ बुद्ध बनने तक अपने शाक्य कुलोत्पन्न उच्च क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने पर गर्व करते रहे। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनसे सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध को अपने उच्च कुल पर गर्व था। एक बार उनके मित्र प्रसेनजित, जो बाद में उनके अनुयायी भी बन गए, उनकी इच्छा हुई प्रसेनजित की कि वो शाक्य कुल की कन्या का वरण करें। उन्होंने अपने दूत भेजे शाक्य नगरी में। प्रसेनजित कौशल देश के राजा थे जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी। शाक्यों के मुखिया महानाम जो थे, उनको पता नहीं ये प्रस्ताव क्यों अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपनी खुद की कन्या देने के बजाय अपनी दासी बाघमुंडा की पुत्री वासव खत्तिय, जो बाद में जाके मल्लिका नाम से प्रसिद्ध हुई, और वासव खत्तिय को वो विवाह कर देते हैं प्रसेनजित के साथ। प्रसेनजित से वासव खत्तिय को एक पुत्र उत्पन्न होता है और ये पुत्र जब बड़ा हो जाता है और 18 साल का, तब वो एक बार अपने ननिहाल जाता है तो वहाँ जाकर के उसको पता चलता है कि वो तो एक दासी पुत्र है। इस बात को आकर जब अपने पिता प्रसेनजित से कहता है तो प्रसेनजित बेहद नाराज हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी मल्लिका को दिए गए सारे ऑनर्स वापस ले लेते हैं। मल्लिका महात्मा बुद्ध के पास जाती है तो महात्मा बुद्ध प्रसेनजित को अपने पास बुलाकर समझाते हैं कि देखो, तुम्हारी पत्नी मल्लिका भले ही दासी पुत्री हो, लेकिन उसके पिता तो शाक्य कुल के महानाम हैं। मातृकुल कोई मायने नहीं रखता, पितृकुल ही सर्वोपरि होता है। इसलिए आप अपनी इस पत्नी मल्लिका को स्वीकार करें और आपका ये जो पुत्र है ये आप द्वारा उत्पन्न है और पितृकुल ही मायने रखता है, इसलिए ये उच्च कुल में उत्पन्न माना जाएगा। इस घटना से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध वास्तव में उच्च कुल पर भरोसा रखते थे। और बौद्धों का एक ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि बोधिसत्वों का जन्म हमेशा उच्च ब्राह्मण और क्षत्रिय कुलों में ही होता है, निम्न कुलों में बोधिसत्व उत्पन्न नहीं होते। अब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के
समाज सुधारक नहीं होने की। एक बार मगध राज का एक मिनिस्टर महात्मा बुद्ध से मिलने आया। उन्होंने पूछा कि एक गणराज्य की शक्ति क्या होती है। तो महात्मा बुद्ध उसको जवाब देते हैं कि गणराज्य की ताकत होती है गणराज्य का अपने पूर्व प्रचलित मान्यताओं को से जुड़ा रहना, और कर्मकांड और क्रियाकांडों को यथावत पालन करना, और उच्च कुल में उत्पन्न लोगों की प्रज्ञा पर विश्वास करना। अगर महात्मा बुद्ध विद्रोही स्वभाव के होते, अगर महात्मा बुद्ध समाज सुधारक जैसा कि आज के लोग कहते हैं ऐसे होते, तो हो सकता है कि वो ये नहीं कहते कि पूर्व प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास रखा जाए। आप सबको पता है कि महात्मा बुद्ध संवेदनशील स्वभाव के थे। वो जब संसार के दुखों से बहुत परेशान हो गए तो एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले गए। फिर परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने योग शास्त्र द्वारा प्रणीत ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया। समाधि और यौगिक विभिन्न अवस्थाओं को पार करके उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की। और आपको पता होगा कि बुद्धों द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत, जिन्हें हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य कहते हैं, ये सब योग सूत्र से लिए गए हैं। महात्मा बुद्ध का वैदिक अनुष्ठानों, वैदिक सिद्धांतों, उपनिषदों में मुक्ति के सुझाए गए मार्गों के प्रति जरा भी विद्वेष या विद्रोह का भाव नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो याज्ञवल्क्य की स्मृति या उपनिषदों के वचनों को यथावत नहीं रखते। महात्मा बुद्ध को मनु महाराज, जो उनके पूर्वज थे, उनके द्वारा लिखी गई मनु स्मृति के वचनों पर पूर्ण भरोसा था। मनु स्मृति का एक प्रसिद्ध कथन है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि शोभिने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपको ताज्जुब होगा कि ये श्लोक बौद्ध ग्रंथों में ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ भाषा उसकी पाली हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताऊं, महात्मा बुद्ध ने जब परम ज्ञान की प्राप्ति की, उसके बाद उन्होंने दुखमय जीवन के 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने आर्य शब्द का प्रयोग दुख निवृत्ति के अष्टांगिक मार्ग में भी किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि आर्य कोई आक्रांता नहीं बल्कि सभ्य और भद्र जाति थी, जिसका शब्दार्थ सज्जन पुरुष से भी लिया जाता है। ब्रिटिश राज में भारत में सिर्फ राजनीतिक साम्राज्यवाद ही नहीं बल्कि छद्म तरीके से बौद्धिक साम्राज्यवाद भी चलाया गया, जिसका उद्देश्य भारत की अनेकता में एकता को छिन्न भिन्न करना तथा भारतीय हिंदू समाज को जाति के नाम पर विभाजित करना था। अंग्रेजों ने अपने इस डिविसिव प्लान को कार्य रूप देने के लिए कुछ खरीदे हुए बुद्धिजीवियों की मदद ली, जिन्होंने पूरी स्वामी भक्ति दर्शाते हुए बुद्ध को वेद विरोधी विद्रोही समाज सुधारक सिद्ध करने के लिए तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किंतु सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। बौद्ध साहित्य के नवीनतम अध्येताओं ने नई नई रिसर्च करके ये सिद्ध कर दिया है कि बुद्ध कोई विद्रोही समाज सुधारक या धर्म सुधारक नहीं बल्कि हिंदुत्व को नई तार्किक अभिव्यक्ति देने वाले एक विचारशील चिंतक और महामनीषी थे। पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे YouTube पर सब्सक्राइब करें।